बोलो, पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे? सर एक्स को ऊपर भेजेंगे। एक्स को ऊपर भेजेंगे कैसे? सर क्या ये u बाई वी वाला फॉर्मेट है क्या? क्या ये u बाई वी वाला फॉर्मेट है? यस सर। ओके, पर क्या हमने इंटीग्रेशन में u बाई वी वाला कुछ देखा है क्या? नो सर, वो तो डेरिवेटिव में है। डी डी एक्स ऑफ u बाई वी क्या आता है? डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्या सही है? वैसा यहाँ पर नहीं है सर, एक्चुअली यहाँ पर ये सब करने की जरूरत भी नहीं है ना। दिस इज इंटीग्रल 5x+7 अपॉन एक्स डी एक्स। क्या मैं इनको स्प्लिट कर सकता हूँ क्या? यस सर। इंटीग्रल 5x dx। कुछ कैंसिल हो रहा है? एक्स। क्या सही है? 5 बाहर आ जाएंगे, दिस इज इंटीग्रल डी एक्स। यहाँ पर 7 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1/x dx। इंटीग्रल डी एक्स क्या आता है? हमने कल ही देखा था, इंटीग्रल डी एक्स मतलब आप इसे कह सकते हो एक्स पावर 0 डी एक्स। ये आने वाला है एक्स टू द पावर टू द पावर 1 अपॉन 0+1 दैट इज एक्स। 5x। 1/x किसका डेरिवेटिव है? 1/x सर किसका? लॉग एक्स। log x plus c। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log x plus c। यहाँ का सी, यहाँ का सी, फिर ये सी लिख रहे हैं। आया है? समटाइम्स सिंपल चीजें रहती है पर क्लिक नहीं होती है। जाऊँ आगे? सर एक मिनट रुक। हाँ हाँ, बोलो, दूसरा कोई तो कुछ पूछ रहा था। सर वो 7 log x आएगा ना? हाँ, 7 log x आएगा, सॉरी। आया है ऐसा? यस सर। ओके, बहुत सर 1 मिनट रुकना। बिल्कुल रुक गए। हो गया सर। हो गया, चलो दूसरा लिखते हैं। देखो क्वेश्चन 2 क्या है? फाइंड इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1/x का क्यूब dx। सो इसको एक्सपांड कर दो, x माइनस 1/x का क्यूब क्या आने वाला है? x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x²। क्या सही लिखा है? 3ab² माइनस 3a² माइनस b का क्यूब। ऐसे ही होता है ना एक्सपेंशन? dx सेपरेट लिख लो इसे। इंटीग्रल x³ dx, कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस इंटीग्रल 3/x dx माइनस इंटीग्रल 3x dx
सही है, और माइनस 1/x³ dx। अरे बाप रे सर, आप इसे कैसे सॉल्व करना? x³ dx क्या आने वाला है? सर s to the power 4/4। बहुत बढ़िया। 3 बाहर आ गया, इंटीग्रल 1/x dx। 3 log x। -3 बाहर आ गया, इंटीग्रल x dx। x to the power of x²/2। x²/2। अब इसका क्या आएगा? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ क्या ऐसा? यस सर। Yes, sir. ओके, क्या अब x⁴n की कैटेगरी का हो गया क्या? Yes, sir. क्या आ जाएगा ये? n+1/n+1। n+1 क्या आ जाएगा ये? माइनस साइन तो वैसे ही है। -2 -3 + 1 -2। माइनस। -2 देखो हाँ, ये माइनस है। एंड x⁴ -3 + 1 -2। -2। ठीक है, सो ये बनना चाहिए। देखो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। x⁴ 4/4 + 3 log x -3/2x²। अब देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये x² नीचे आ जाएंगे, +1/2x²। सही है? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। सर एक मिनट। नया कुछ भी नहीं है, इट सिर्फ थोड़ा सा अलग प्रकार से लिखकर सोचकर लिखना है। पैकिंग अलग है। एंड यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि अंदर का कंटेंट क्या है। सर हो गया। क्या जाए करूँ क्लियर? यस। ओके, अब आगे का पार्ट तो आसान है। इसको तो हम कच्चा चबाने वाले हैं। इंटीग्रल 3x - 5x² + 7 dx क्या आ जाएगा? 3 × इंटीग्रल x dx -5 इंटीग्रल x² dx + 7 इंटीग्रल dx। चलेगा डायरेक्ट लिखा तो? इंटीग्रल x dx इज x²/2, x² dx का आने वाला है x³/3 प्लस इंटीग्रल dx आता है x, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आया है ऐसा आंसर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। Yes, sir. Yes, sir. फिर 4 को खाएंगे अभी। 4 को भी आप कच्चा चबा सकते हो। यस सर। Yes, sir. देखो 4 में क्या करेंगे? I = इंटीग्रल 3 sin x - x² + 1/x dx 3 इंटीग्रल sin x dx माइनस इंटीग्रल x² dx प्लस इंटीग्रल 1/x dx। किसका डेरिवेटिव sin x है?
सर माइनस cos x। हाँ माइनस cos x का या sin x का इंटीग्रेशन है माइनस cos x। एक्स स्क्वायर फिर से आ गया, देखो ये एक्स स्क्वायर वही है, ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। 1/x को आप लिखने वाले हो log x प्लस सी, log x plus c। तो ये आ जाएगा log x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 cos x प्लस सी। कहीं पर गड़बड़ की है क्या? क्वेश्चन राइट है सर। क्वेश्चन 5 बड़ा जबरदस्त है, इसको नहीं चबा सकते कच्चा। सर फिफ्थ वाला ट्राई किया पर नहीं आया। हाँ सर ट्राई सर उसमें वो जो है टाइम के मतलब सर वो फाइनाइट इंटीग्रेशन पे है ना। ये फाइनाइट इंटीग्रेशन से आएगा। देखो एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय 2t प्लस 5u। अब देखो हाँ ये चैप्टर होने के बाद का सवाल है एक्चुअली, बट ठीक है, जितना डेरिवेटिव आपको पता है और क्लास 9-10 में आपने पढ़ा है एंड इवन इन ब्रिज कोर्स हम ये एक्सीलरेशन वेलोसिटी पढ़े हैं। आपको कहा है फाइंड इट्स चेंज इन वेलोसिटी, मतलब डेल्टा भी निकालना है। कहाँ से कहाँ तक? वेलोसिटी व्हेन t इक्वल टू 7, या अपन उसे v7 कहेंगे, माइनस वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 5, ये आपको निकालना है। सो टाइम चेंज हो रहा है, शुरुआत में टाइम 5 सेकंड था, फाइनली जब आपको वेलोसिटी दिखनी है वो टाइम है 7 सेकंड। क्या सही है? Yes, sir. Yes, sir. अब आपको याद आना चाहिए व्हाट इज एक्सीलरेशन। u minus u upon t। Change in velocity upon time. अगर ये थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा है तो आप ऐसा कहते हो कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाय डेल्टा टी, इसको आप dv बाय dt कहते हो क्या? क्या समझ में आया क्या क्या किया? टाइम ड्यूरेशन छोटा कर रहे हैं इसलिए हमने लिखा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सो इसको तो आपने डेरिवेटिव कहा है, बट ये तो आपका एक्सीलरेशन है, सिर्फ ये बहुत छोटे से समय का, इसलिए इसे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहते हैं। सो एक्सीलरेशन हो गया dv बाई dt, dv बाई dt। अब देखो इसको थोड़ा सा देखो, क्या मैं dt को बाजू में लेकर जा सकता हूँ क्या? dv इक्वल टू a इंटू डी टी, छोटा सा चेंज है, ओवरऑल चेंज निकालना होगा तो क्या होगा? सर छोटा सा है, ओवरऑल निकालना है तो सबको जोड़ना पड़ेगा, सभी छोटों छोटों को। सो वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a dt। दोनों साइड का इंटीग्रेशन लिया, ठीक है। बट जैसे आपको पता है इंटीग्रल dx क्या आता है? x, वैसे इंटीग्रल dv क्या आने वाला है? v। एक्सीलरेशन है इनटू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। अब आप डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट पुट करके भी निकाल सकते हो, या वेलोसिटी का रिलेशन निकालो, v7 निकालो v5 निकालो, दोनों एक ही है। सो हम लिखेंगे वेलोसिटी इक्वल टू इंटीग्रल a dt that is equal to integration of 2t plus 5u into dt। टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? टाइम 5 to 7 चेंज हो रहा है। सो सर ऐसे ही किया। फिर ये चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। सो देखो
तो क्या आ जाएगा, देखो ये अभी V7 माइनस V5, या पहले V का रिलेशन निकाल लेते हैं, इंटीग्रल 2t dt प्लस इंटीग्रल 5u dt, क्या आने वाला है ये 2 इंटीग्रल t dt इज t स्क्वायर बाय 2 प्लस 5u बाहर इंटीग्रल dt इज t, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड भी किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब V7 की वैल्यू निकालते हैं, कितना आ जाएगा V7, ये 2 कैंसिल हो गए, सो दैट इज 7 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 7 प्लस c, कितना आने वाला है ये 84 प्लस c, V5 की वैल्यू निकाल लो, 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 प्लस c, कितना आने वाला है ये 50. प्लस c, V7 माइनस V5, 84 प्लस c माइनस 50, माइनस साइन होने के कारण c माइनस हो जाएगा, प्लस c माइनस c कैंसिल होने वाले हैं, इसलिए फाइनाइट इंटीग्रेशन में c की वैल्यू पुट नहीं करते आप। 84 माइनस 50 आ जाएगा 34। सर राइट आया। वेलोसिटी का चेंज है मीटर पर सेकंड, ठीक है। सर आ गया सर, मतलब आया राइट आंसर। गुड। सो थोड़ा सा लॉजिक लगा कर आप करते हो तो आपको आ जाएगा। ये वाला पार्ट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सर ये नहीं किया था, मतलब आपने जो वाइट इससे लिखा पर वो डाला था, मतलब वैल्यूज हाँ, सो ऐसा राइट। मतलब आपने क्या किया, तो आपने मैकेनिकली क्वेश्चन सॉल्व किया। इस स्टेप के बाद ये स्टेप करनी है, ऐसा आया तो ऐसा करना, जिसमें आप लोग अभी तक मास्टर हुए हो वो पार्ट आपने किया। गुड, उससे आंसर आ रहा है तो यू शुड बी हैप्पी। जाए आगे। Yes, sir. चलो, क्वेश्चन 6 क्या कहता है, ये फाइनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x टू द पावर 4 माइनस 2 dx। लिखो डायरेक्ट। देखो ये क्या आ जाएगा, 3x² बाय 2, लिमिट है 2 से लेकर 6 तक, माइनस x टू द पावर 4 अपॉन 4, 2 से 6, 2 बाहर आ गए, x टू द पावर 5 अपॉन 5, 2 to 6, माइनस 2x 2 to 6, 3/2 आगे रहेंगे, ब्रैकेट में रहेगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, डायरेक्टली लिख रहा हूं, -1/4, 6 टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4, 6 टू द पावर 4 क्या आ जाएगा 36 का स्क्वायर, कितना आता है
1296 minus 2 to the power 4 16 plus 2 by 5 x to the power 5 7776 minus 2 to the power 5 32 minus 2 6 minus 2 कर लोगे आगे का पार्ट? चाहे आगे? सर 1 मिनट रुक। चलो हो चलो अब क्या है क्वेश्चन 7th। क्या कह रहा है ये? अब डेरिवेटिव निकालना है। सो आपको दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x रेस टू द पावर -1/2 माइनस 3x टू द पावर -2 dy बाई dx निकालना है। सही लिखा है? डेरिवेटिव अंदर जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 कोइफिशिएंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर -1/2 -3 बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर -2। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव n x टू द पावर n-1, तो क्या आएगा? अब देखो, हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले लिखो, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखो, जहां पर आप बैठते हो वहां पर सामने लगा दो। सो देखो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस x टू द पावर -1/2, सो ये आने वाला है x टू द पावर n, कंसिडर कर सकते हो इसे, -1/2 x टू द पावर -3/2 -3 into -2 into x to the power -2 -1 will be -3। सही है क्या? so this is 2x प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया है ना, so 4 into -1/2 4 2 जा 4, so this is -2 x raised to the power -3/2, this minus into minus plus 6 x raised to the power -3। ठीक है? चलो देखो मेरा क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन 8 का कहना है डेरिवेटिव निकाल लो। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? सर u into v। u इंटू वी, या पहले ही उसे सॉल्व कर लो और फिर निकाल ले सकते हो। सो u इंटू वी करो, इसको u मान लो, इसको v मान लो। क्या आता है ये? फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। सो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? लिखू डायरेक्टली, 4 x⁵ का डेरिवेटिव 5 x⁴। जो सामने 5 है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ये आने वाला है 20 x⁴। क्या सही है? x⁵ दे। डायरेक्टली लिखा है, ठीक है। x²। सर वो 20x⁴ कैसे आया बताना आप। देखो, डेरिवेटिव ऑफ -1 0 आ गया ध्यान में। 20x⁴ कैसे आया? Yes, sir. आ गया क्या वेद ध्यान में? यस सर। हाँ, प्लस 4x⁵ प्लस x² -1। इसका डेरिवेटिव ऑफ x³ 3x² माइनस 3 सामने है, x² का डेरिवेटिव 2x आता है। 2 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दिस विल बी 6x। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सर ये कैसे आया? डेरिवेटिव ऑफ 3x² इक्वल टू 3 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x² x⁴n वाला फॉर्म है। दिस इज 3 इंटू 2 इंटू x⁴2 -1। 3 2 जा 6, x⁴2 -1 will be 1, so 6x। Yes, sir. ठीक है, आ गया क्या आंसर? हाँ, फाइनल आंसर आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जिस फॉर्मेट में लेकर जाना है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑप्शन क्या है। ठीक है, चलो। 9 क्वेश्चन देख लो, 9th आसान है। s इक्वल टू t² प्लस 5t प्लस 3 ds/dt निकालना है।
ओके, किसी को ये सवाल पड़ा है क्या? सर आपने इस 5 को बाहर निकाल लिया, इस 3 को बाहर नहीं निकाला। थ्री कांस्टेंट है इसलिए। 3 कांस्टेंट है, 5 कोई, सर 5 ठीक है, तो ध्यान में रखना, इसलिए ऐसा नहीं किया है। पर इसके बावजूद भी किसी को जबरदस्ती करनी ही है तो इसे मल्टीप्लाई बाय 1 करो, फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 0 आएगा, इसलिए फिर 3 इंटू 0 0 आएगा। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है करने की। चलो, सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर? 2t, डेरिवेटिव ऑफ t इज t, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। क्या सही है? यस सर। बहुत बढ़िया। The area of a blot of ink is growing such that after t seconds its area is given by a equal to 3t square plus 7। बहुत बढ़िया। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया निकालना है आपको। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया मतलब क्या निकालना है? क्या निकालना है मतलब? रेट इंक्रीज ऑफ एरिया, सो बेसिकली डी ए बाई डी टी निकालना है। ओह ऐसा है क्या सर? अब ध्यान में आ गया। अब आता है ना हमें ये। कितना आने वाला है ये? एट t इक्वल टू 5 सेकंड। क्या सही है? t इक्वल टू 5 कहने के कारण वैल्यू पुट की हमने। अब शायद से आपको क्लिक हुआ होगा, सर पहले दिन हमने वो फंक्शन में वैल्यू पुट करना ये सब पार्ट क्यों किया था? क्या सही है? Yes, sir. यस सर। तो थोड़ा बहुत जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, ऐसे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का फील आ गया क्या? यस सर।